नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इंजेक्शंस कैटेगरी की एक लास्ट टाइप के अटैक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है एक्स पाथ इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्स पाथ इंजेक्शन क्या होता है, कैसे हम उसे परफॉर्म कर सकते हैं और लास्ट में हम कैसे उसे रेमेडिएट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं एक्स पाथ इंजेक्शन के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं एक्स पाथ इंजेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और अब हम जानते हैं कि एक्स पाथ इंजेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है और लास्ट में जानेंगे कि एक्स पाथ इंजेक्शन को हम कैसे रेमेडिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि एक्स पाथ इंजेक्शन के अंदर हम आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्स पाथ इंजेक्शन क्या होता है। एक्स पाथ इंजेक्शन का मतलब होता है कि वेब एप्लीकेशन के अंदर जहाँ पे XML क्वेरी रन हो रही है, यानी कि XML डेटा जहाँ पे पार्स हो रहा है वेब एप्लीकेशन के अंदर, तो जहाँ पे XML डेटा पार्स हो रहा है वहाँ पे XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो जहाँ पे XML क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है वहाँ पे अगर कोई अटैकर अपना मेलिशियस इनपुट इंजेक्ट कर रहा है XML क्वेरी के अंदर और वो XML क्वेरी अगर सक्सेसफुली सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पे उसे हम कह सकते हैं कि अटैकर ने एक्स पाथ इंजेक्शन अटैक किया है, या फिर वो जो वेब एप्लीकेशन है वो एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल है। तो यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक ये आता है कि एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी कहाँ पे अराइज होती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी वेब एप्लीकेशन की उस जगह पे अराइज होती है जहाँ पे वेब एप्लीकेशन में XML डेटा पार्स हो रहा है और उसकी वजह से जहाँ पे XML जो क्वेरी है वो वेब एप्लीकेशन के ऊपर से XML सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रही है और XML सर्वर के ऊपर से XML डेटाबेस में से डेटा लाके किसी यूज़र को वेब एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रही है। ऐसी जगह पे ज़्यादातर ये एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। अब ऐसी जगह कहाँ मिलेगी हमें जो कि XML डेटा पार्स कर रही है या फिर जो कि XML क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रही है। तो सीधी सी बात है, ऐसी जगह जो कि XML डेटा पार्स कर रही है या फिर XML क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रही है, वो ज़्यादातर हमें वेब एप्लीकेशन की किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर जहाँ पे हम एज ए यूज़र या फिर एज ए अटैकर अपना डेटा एंटर कर सकते हैं, या फिर वेब एप्लीकेशन के किसी एक पैरामीटर के अंदर, या फिर वेब एप्लीकेशन के एक ऐसे पार्ट में जहां पे जो डेटा है वो XML फॉर्म में वेब एप्लीकेशन से वेब सर्वर के ऊपर या फिर XML सर्वर के ऊपर पार्स हो रहा है। ऐसी जगह पे ज़्यादातर हमें एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए हमें ज़्यादातर कोई भी वेब एप्लीकेशन का इनपुट फील्ड फाइंड करना होगा या फिर इनपुट फॉर्म फाइंड करना होगा जहाँ पे जो डेटा है वो XML फॉर्म में पार्स हो रहा हो। तो हमें हमारे वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में एक प्रॉक्सी लगानी पड़ेगी, जैसे कि बर्ब सूट या फिर OAuth से, जिसकी मदद से हम हमारी जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है ब्राउज़र के ऊपर से सर्वर के ऊपर उसको कैप्चर कर पाए और जान पाए कि इस जगह पे हमारा XML डेटा पार्स हो रहा है और वहाँ पे हम हमारी एक्स पाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी टेस्ट कर सके। तो यहाँ पे अब थर्ड पॉइंट है एक्स पाथ इंजेक्शन अटैक का इम्पैक्ट क्या होता है। तो एक्स पाथ इंजेक्शन अटैक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि जो अटैकर है वो एक्स पाथ इंजेक्शन की मदद से XML डेटाबेस के ऊपर जो भी डेटा स्टोर किया गया है या फिर जो भी XML डेटाबेस है उसका सारा डेटा या तो चुरा सकता है या उसे डिलीट कर सकता है, इरेज कर सकता है, ऐसी सब चीज़ें कर सकता है। यानी कि XML डेटाबेस के ऊपर जो भी सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई है किसी भी वेब एप्लीकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो सारी चीज़ें वो चुरा सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। जैसे कि SQL इंजेक्शन में होता है, SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होने से SQL सर्वर के ऊपर जो भी डेटाबेस सर्वर के ऊपर जो भी डेटा है वो अटैकर चुरा सकता है या फिर डिलीट कर सकता है। वैसे ही XML इंजेक्शन अटैक के थ्रू अटैकर जो है XML डेटाबेस के ऊपर जो भी डेटा है वो चुरा या डिलीट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है एक वेब एप्लीकेशन के लिए, अगर वो XML डेटा को पार्स कर रहे हैं और XML क्वेरी अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं
लास्ट टॉपिक जो कि है हम एक्सपाथ इंजेक्शन को कैसे रेमिडिएट कर सकते हैं या फिर मिटिगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज यूजुअल जैसे कि हर एक इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को हमें मिटिगेट करने के लिए करना पड़ता है, वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी जो कि है यूज़र इनपुट वैलिडेशन। यूज़र के इनपुट को हमें एग्जीक्यूट होने से पहले वेब एप्लीकेशन के ऊपर वैलिडेट करना चाहिए कि ये एक प्रॉपर यूज़र इनपुट है या मैलिशियस इनपुट तो नहीं है। अगर वो मैलिशियस इनपुट है तो हमें वहीं पे उसे सैनिटाइज या फिर उसे एनकोड करना चाहिए और उसके बाद ही हमारे वेब सर्वर के ऊपर या XML सर्वर के ऊपर उसे एग्जीक्यूट होने देना चाहिए। उसके बाद दूसरा मिटिगेशन यहाँ पे ये है कि हमें एक्सपाथ मेटा कैरेक्टर्स को रिजेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमारे XML डेटा के अंदर अगर कोई मेटा कैरेक्टर जा रहा है जो कि XML डेटा से रिलेटेड है, यानी कि मान लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट है, पाइपलाइन है, %% है, परसेंटेज है, डॉलर है, ऐसी कोई मेटा कैरेक्टर्स अगर हमारे XML डेटा के अंदर या फिर हमारे XML क्वेरी के अंदर पास हो रहे हैं तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे मेटा कैरेक्टर्स को हमें एग्जीक्यूट होने से पहले या फिर इनपुट के लिए रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि कोई भी यूज़र या अटैकर है वो हमारी इनपुट फील्ड के अंदर, हमारे XML डेटा के अंदर ऐसे मेटा कैरेक्टर्स अगर इनपुट करता है तो वो एग्जीक्यूट ना हो। तो ये दो मिटिगेशंस हम फॉलो कर सकते हैं हमारे एक्सपाथ इंजेक्शन अटैक या फिर एक्सपाथ इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को मिटिगेट करने के लिए। तो ये थी सारी चीज़ें एक्सपाथ इंजेक्शन के बारे में। आई होप दोस्तों कि आपको एक्सपाथ इंजेक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको एक्सपाथ इंजेक्शन के बारे में बहुत कुछ नया जानने को, नया सीखने को मिला होगा और शायद आपको एक्सपाथ इंजेक्शन क्या होता है वो नहीं पता होगा, तो आपको इस वीडियो से शायद उसे पता लग गया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इसके बारे में जान सके और सीख सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।